एक रात ने दुनिया को हिला दिया। 26 अप्रैल 1986 सुबह के लगभग 1:23 हो रहे थे, तभी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा और एक शहर हमेशा के लिए खाली हो गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, उसकी पूरी कहानी। चेर्नोबिल ये यूक्रेन में है। यूक्रेन उस वक्त यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया है, इसका हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पर रशिया का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। फिर अचानक एक दिन 1:30 बजे के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 में एक ब्लास्ट हुआ। इस पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया थी, पर इसके डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे और मैनेजमेंट की कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से ये डिजास्टर का रीजन बन गया। चलिए जानते हैं क्या वो गलतियां, खामियां थी, किन रीजन की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। अप्रैल 25-26 की नाइट में 1986 की बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर के इंजीनियर को एक सेफ्टी टेस्ट करना था। उसमें उन्होंने ये देखना था कि अगर पावर कट हो जाता है तो जो पाइप वाटर की सप्लाई करता है, ये जनरेटर जो बैकअप के लिए है, वो उस पाइप को कूल कर सकता है या नहीं। जब उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर को जितने पावर की जरूरत थी वो पावर उससे भी लो हो गई। इसलिए फिर इंजीनियर ने इमरजेंसी में फिर से पावर ऑन किया, जिसकी वजह से डिजाइन में कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, जिसकी वजह से रिएक्टर अनस्टेबल हुआ और तकरीबन रात के 1:30 बजे उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और फिर क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवाओं में फैल गए। चेर्नोबिल में अफरा तफरी मची। ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, इसको कैसे कवर अप और कंट्रोल किया गया। जो भी इंसान वहां पर रेडियो एक्टिव के कांटेक्ट में आ रहा था वो तो मारा जा ही रहा था। इसी जल्दी में जो फायर फाइटर्स थे वो बिना प्रोटेक्टिव गियर के गए और रेडिएशन का शिकार हो गए। जिस हेलीकॉप्टर से गया वो हेलीकॉप्टर जब दोबारा आया उसमें दूसरे फायर फाइटर्स बैठ के गए, तो वो भी उस हेलीकॉप्टर में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आ गए थे उसके शिकार हो गए। जो फोटो खींचने वाले थे, जो कैमरे पे आ गए थे, दूसरा कैमरामैन अगर उस कैमरे को यूज किया तो वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आ गया। पहले ही कुछ घंटों में लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज्यादा जान जाने लगी। और वहां की गवर्नमेंट ने, तब यूएसएसआर ने, ये बात को पूरी दुनिया से छुपाया। वहां के लोगों को रातों रात 36 घंटों में पूरे शहर को खाली कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा इस वजह से। यहाँ तक जो रेडिएशन के क्लाउड थे वो यूरोप तक देखने को मिले, यूरोप तक पहुंच चुके थे। इससे इंसान और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हुआ, हजारों लोग कैंसर और रेडिएशन से इफेक्टिव हो गए। बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स बढ़ने लगे, किसी के 2 सर तो किसी के 2 हाथ, तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी का आंख नहीं, किसी का नाक नहीं। आज भी वहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन नेचर की ये खासियत है कि नेचर ने उस जगह को अपने आप ही हील कर दिया है, वो रिक्लेम हो चुका है। लेकिन जिस जगह एक्चुअली में ये हुआ था, चेर्नोबिल का वो एक शहर आज भी वीरान पड़ा है। उसे हम घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं, जो एक आने वाली सदियों के लिए जीता जागता लेसन होगा कि ह्यूमन एरर की वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ। लेसन एंड लेगेसी। चेर्नोबिल ने पूरी दुनिया को एक लेसन दिया कि जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर न्यूक्लियर रेडिएशन के मौके पर। आज उस जगह को सेफ्टी बढ़ाते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक ह्यूज स्टील स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पावरफुल तो है, लेकिन उतना ही रिस्की है। उसमें एक छोटी सी छोटी गलती भी पूरी जनरेशन को इफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। चेर्नोबिल एक वार्निंग थी। साइंस की पावर ग्रेट है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉजन्स इन सब मैटर पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग आज भी सोचते हैं कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी इस दुनिया के लिए सेफ है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।